आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें शरण देकर आज भारत खुद पछता रहा है कि उस वक्त क्या मति मारी गई थी कि इन्हें अपनी जमीन पर रहने दिया और इन्हें फोकट का राशन भी दिया। लेकिन आज हालात ये हो चुके हैं कि फोकट का राशन खाने वाले आज अपने हक की बातें करने लगे हैं, जबकि इनके पास भारतीय नागरिकता भी नहीं। मतलब इन्हें मदद के लिए थोड़ा हाथ क्या बढ़ाया तो ये हमारा पूरा घर ही कब्जाने की मंशा रख रहे, जिस पर सच में हर भारतीय को विचार करने की जरूरत है। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा अच्छा फैसला सुनाया, उसी को लेकर आज हम बात करेंगे। तो वीडियो पूरी जरूर देखें और अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वैसे दोस्तों, बात हो रही है रोहिंग्या मुस्लिमों की, जो भारत सरकार से अपना हक मांगने लगे, उसके लिए आवाज उठा रहे। जी हाँ, कल के ये घुसपैठी अब भारत से सवाल कर रहे कि हमें अपना हक चाहिए। दरअसल हुआ ये कि अभी हाल ही में रोहिंग्या मुसलमानों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में की याचिका दायर की गई थी कि रोहिंग्या मुसलमानों को अब भारत में एक शरणार्थी के बजाय भारतीय नागरिक का दर्जा मिले, हमें भी वो सारी सुविधाएं और योजनाओं का लाभ मिले जो फिलहाल भारतीय मुस्लिम समुदाय को मिल रहा है। अब हम शरणार्थी नहीं तो भारत का हिस्सा है और अब हम कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए भारत सरकार हमें जबरन निकालने की कोशिश ना करे, वरना हम अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करेंगे। देखा दोस्तों, इन लोगों को जरूरत के समय शरण क्या दी तो ये सीधे सिर पे चढ़ने की कोशिश करने लगे हैं और यही इनकी फितरत है। इसलिए तो पश्चिमी देश इन्हें अपने एयरपोर्ट पर भी खड़े नहीं करते, क्योंकि ये जहां जाएंगे वहां अपनी बस्ती बसाने के फिराक में रहते। अब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका पर बड़ा अच्छा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट लहजों में कहा कि घुसपैठिए और अवैध प्रवासी भारत में किसी भी कानूनी अधिकार के हकदार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची ने सुनवाई के दौरान तब आपत्ति जताई जब याचिकाकर्ता रीता मंजुमदार की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने रोहिंग्या मुसलमानों को शरणार्थी कहा। इस पर CJI ने स्पष्ट किया कि अदालत रोहिंग्याओं के मामले में मानवीय दृष्टिकोण जरूर अपना रहा है, लेकिन इससे उनका दर्जा नहीं बदल जाता। ये कल भी अवैध प्रवासी थे और भविष्य में भी अवैध प्रवासी ही रहेंगे। CJI ने कहा कि ये लोग बिना पूछे प्रवेश करते हैं, अवैध रूप से सीमा पार करते हैं, सुरंग या बाढ़ पार करके अवैध रूप से भारत में दाखिल होते हैं और फिर कहते हैं कि अब जब मैं प्रवेश कर ही गया हूँ तो आपके कानून मुझ पर भी लागू होने चाहिए। आपकी तरह मैं भी भोजन का हकदार हूँ, आश्रय का हकदार हूँ, हमारे बच्चे शिक्षा के हकदार है, हमें भी गवर्नमेंट फैसिलिटी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कैसे हो सकता है। वैसे सालों से देखा जा रहा है कि एक बार जब अवैध प्रवासी भारत में आ जाते हैं तो वे भोजन, आश्रय और अपने बच्चों की मदद का अधिकार मांगने लगते हैं, जैसे मानो इन्होंने हमारे देश पर कोई बड़ा उपकार किया हो। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमारे देश में बहुत से गरीब लोग हैं, तो भारत के संसाधनों पर उनका अधिकार है, न कि अवैध प्रवासियों का। इसलिए इस याचिका को मंजूर नहीं की जाएगी और अवैध प्रवासी कभी भी भारतीय नागरिकता हासिल नहीं कर पाएंगे। अब ये बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम इसलिए हक की बातें करने लगे हैं क्योंकि खुद बांग्लादेश की सरकार इन्हें लेने को तैयार नहीं। म्यांमार इन्हें अंदर आने नहीं दे रहा, पाकिस्तान की सेना तो इन्हें देखते ही खदेड़ देती है। ऐसे में ये भारत आकर दादागिरी करने लगे हैं। कुछ जगहों यानी पश्चिम बंगाल और दिल्ली के कुछ सेक्टर्स में अब ये आवाज भी उठाने लगे हैं कि इन्हें उनके हक चाहिए। और दुख की बात तो ये है कि कुछ पार्टियां सिर्फ वोट बैंक के लिए इन लोगों का साथ देकर बाहरी कचरे को देश में लाने का काम कर रहे हैं, जो कि सही बात नहीं, क्योंकि इनकी बस्ती अगर भारत में बस गई तो आप जानते हैं कि आगे का सीन क्या होगा। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने इनका मुंह बंद कर दिया है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन बांग्लादेशियों का समर्थन ना करें, क्योंकि ये भारतीयों उनसे बहुत नफरत करते हैं। ऐसे में आप बताइए कि इन लोगों को भारत में रहने देना चाहिए या सीधे बाहर का रास्ता दिखाना ही सही रहेगा। हर एक कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।